अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुंतज़िर अली और इस वक्त आप देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एंड फ्रीलांसर्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एसिड इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाले फार्मूले के थ्रू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 में हमें बताया जा रहा है कि खालिद ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है इन बिजनेस 40,000, फर्नीचर 24,000, इन इक्विपमेंट 15,000। तो ये खालिद ने जो है वो 40,000 कैश इन्वेस्ट करी है और फर्नीचर 24,000 की फर्नीचर इन्वेस्ट करी है और 15,000 के इक्विपमेंट्स उसने इन्वेस्ट करे हैं। तो हम इसको नोट कर लेते हैं 40,000, 24,000। इसमें मैंने पहले से ही अकाउंट्स बनाए हुए हैं ताकि इस वीडियो को पूरा करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जैसे ही टाइटल्स आगे बढ़ेंगे हम उसको टाइटल सेट करते जाएंगे, अकाउंट सेट करते जाएंगे। 15,000 तो इसमें इक्वल्स टू तब पाएंगे और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और टोटल जो इसने इन्वेस्टमेंट करी है वो है 79,000। तो 79,000 हम कैरी कर देते हैं और इन सबको भी एज इट इज हमने कैरी करना होता है, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इन सबको कैरी करता रहूं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा बाद में, जहाँ तक हो सके मैं कर लेता हूँ। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 में हमें ये बताया जा रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, यानी हमने कैश देकर मर्चेंडाइज खरीदी है तो हमारी कैश जो है वो 6,000 से डिक्रीज होगी और इसमें हम मर्चेंडाइज की हेडिंग डाल देते हैं और उसमें मर्चेंडाइज में हम 6,000 ऐड कर देते हैं। इसमें हमारा कैपिटल या लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कैश से ही मर्चेंडाइज परचेस करी है। तो ये हमारे पास बचेगी कैश 34,000, बाकी ये 24,000 एज इट इज आएगी और 15,000 भी कैरी कर देते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हमें बताया जा रहा है कि परचेस करी है ऑफिस स्टेशनरी फॉर रुपीज़ 22,000, यानी हमने इसमें भी पेमेंट नहीं करी है। तो हमने सिर्फ स्टेशनरी परचेस करी है मगर पेमेंट का कोई इसमें ट्रांजैक्शन से ये नहीं लग रहा कि हमने पेमेंट करी है। तो इसको हम भी लायबिलिटी में ऐड कर देते हैं। 2,000 की हमने क्रेडिट से परचेस करी होंगी और सप्लाईज परचेस करी हैं, सप्लाईज की हेडिंग डाल देते हैं और इसको एसिड वाले सेक्शन पे भी नोट कर लेते हैं। तो इन द एंड हमारे पास 2,000 ही बचे हैं, 6,000। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन नंबर में 4 में हमें ये बताया जा रहा है कि परचेस गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम जाहिद से हमने गुड्स परचेस करी हैं 10,000 की। तो गुड्स भी हम मर्चेंडाइज में ही ऐड करेंगे और इसको ऐड कर लेते हैं। 10,000 प्लस 6,000 16,000 और लायबिलिटी भी हमारी 10,000 से इंक्रीज होगी। बाकी एज से आएंगे 15,000 और 24,000, 34,000 और 2,000। इसमें असल में लिखने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं ये इतनी नेसेसरी नहीं है। आप लोग जब कॉपी पे करेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमें बताया जा रहा है कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू आमिर। आमिर को हमने सेल करी हैं, मर्चेंडाइज सेल करी हैं और अभी तक आमिर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं। तो इसको हम नोट करेंगे अंडर अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि आमिर ने जो है वो हमें 10,000 रुपीस देने हैं।
10,000 रुपीज़ हमें देने, और इसको हम कैपिटल वाले सेक्शन में भी ऐड करेंगे 10,000, क्योंकि ये हमारा सेल इनकम है। इज इक्वल्स टू दबाएंगे, प्लस करेंगे, और अब ये मैं जो फार्मूला लगा रहा हूँ ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये लाइबिलिटी हमारी 12,000 ही है। बाकी ये सारे जो हैं वो एज इट इज कैरी डाउन होंगे, तो आप तो देख लीजिएगा। उसके साथ पे रेंट एक्सपेंसेस हमने अभी इसमें देखिए हमें पे करी हैं, तो हमारी कैश जो है वो डिक्रीज होगी 600 से, और हमारा कैपिटल भी डिक्रीज होगा क्योंकि एक्सपेंस जो है वो कैपिटल को कम कर देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं रेंट एक्सपेंस और कैपिटल को माइनस कर देते हैं, कैश को भी हम माइनस कर देते हैं। 34,000 माइनस 600, और इनको हम कॉपी कर देते हैं। ये 16,000 कॉपी 16,000 के 2,000, और ये 10,000। अच्छा, इसको भी कर देते हैं लगे हाथ। तो ट्रांजैक्शन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 6 हो गई, और सॉरी 7 की तरफ बढ़ते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, इसमें भी हमने सेल करी है और हमारे पास जो है वो कैश रिसीव्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे कैश का जिक्र है। तो हम कैश को इंक्रीज करेंगे 3500 से, इज इक्वल्स टू दबाएंगे, प्लस करेंगे और इंटर दबाएंगे, और फिर से हमारी सेल इनकम बढ़ेगी 3500 से। इसके आगे लिख देते हैं, अगर कि हमने सर्विसेज रेंडर की होती तो सर्विस इनकम लिख देते, कमीशन अर्न करी होती तो कमीशन इनकम लिख देते। तो अभी हमने सेल करी है तो सेल इनकम लिख रहे हैं, और उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 9 में बताया जा रहा है कि परचेस सप्लाईज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अलीम। अलीम से जो है वो हमने सप्लाईज परचेस करी हैं क्रेडिट पे। तो सप्लाईज ओके, सप्लाईज का अकाउंट हमारे पास बना हुआ है 800, हम इसमें ऐड कर देते हैं, और प्लस 28,000 ओके। और क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेस करी है इसलिए हमारी लायबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, प्लस 12,000, और ये बाकी जो है वो एचडीसी कैरी होंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8 में रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर करीम 1500। मिस्टर करीम को हम देख लेते हैं। मिस्टर करीम ने हमें पैसे देने थे जिससे कि हमने 1500 जो है वो रिसीव्ड करें। मिस्टर करीम, तो मिस्टर करीम में भी कि प्रीवियस वाले मंथ वाले ट्रांजैक्शन में होगा, तो हम रिसीव कर लेते हैं मिस्टर करीम से। मिस्टर करीम से जी हमने अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम होगा 1500 से, और हमारी कैश जो है वो 1500 से इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें जो मिलने वाले होते हैं वो पहले ही हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, इसलिए हम दोबारा कैपिटल के साथ नहीं छेड़ते हैं। ना कैपिटल माइनस होगा ना प्लस होगा, कैश हमारी ऐड होगी 1500 प्लस दिस वाली ट्रांजैक्शन। तो बाकी एज इट इज कैरी होंगे। अकाउंट रिसीवेबल हमारा माइनस होगा 1500 से, माइनस 1500 ओके। और उसके बाद लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में हमें बताया जा रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर बिलाल। मिस्टर बिलाल से हमने जो है वो कैश रिसीव्ड करी है, तो
इसको हम कैसे नोट करेंगे, 8000 हमारी, क्योंकि हमने कैश रिसीव्ड करी है, कैश हमारी बढ़ेगी 8000 से, इसको हम प्लस कर देते हैं इस वाले अमाउंट के साथ, और अकाउंट रिसीवेबल 8000 से माइनस होगा, इज इक्वल्स टू दबाएंगे 8500 माइनस 8000, और इन वाली ट्रांजैक्शंस को भी हम कॉपी कर लेते हैं, 15,000, 16,000 and 28,800 के 12,800 और 91,900। इनको जल्दी जल्दी ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा सम जो है एसेट और इक्विटी सही आ रही है यानी। ओके, इसको भी यहाँ पे सम कर देते हैं, इज इक्वल्स टू दबाएंगे प्लस 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 और इंटर। तो ये देखिए जी, हमारे जो एसेट और हमारा कैपिटल जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है, यानी हमने इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया है। वरना इन द एंड होता ये है कि ये आपको जो सम है एसेट और ये इक्विटीज जो है वो इक्वल नहीं आ रही होती हैं। तो आप सपोज कर लेते हैं कि आप यहाँ तक देखना चाह रहे हैं कि यहाँ तक जो है वो आपने सही करा है यानी, तो आप कैसे देख सकते हैं इन सबको। आप सम कर लीजिए 34,024, 15, 6,000, 2,000, इन सबको सम करने के बाद जो आंसर आएगा उसको टैली कर लीजिएगा इस वाले सेक्शन के सम के साथ। लायबिलिटी को आप ऐड करें और कैपिटल को आप ऐड करें, यहाँ तक जितना कैपिटल बन रहा है उसको ऐड करने के बाद इन दोनों सम को देखें कि वो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फिर आप ये समझिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो आगे सही बढ़ रहा है, आप सही जा रहे हैं। तो एरर्स भी कहीं होंगी, तो आप ऐसे ही उन एरर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस वाले ट्रांजैक्शन में कहाँ पे एरर आ रहा है। तो चलें, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।